हेलो एवरीवन। तो बिल्कुल आप लोग सही थंबनेल देख करके बिल्कुल सही जगह पहुंचे। इस जगह पे आपका मैथ से पीड़ित जो भी रोगी हैं उनका सही इलाज किया जाता है। और सही इलाज के लिए सबसे पहला प्रोसेस आपको जानना जरूरी है कि आपको 7 बातों पे अमल करनी है। जो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, उन बातों को आप लोगों को केवल सुनना नहीं है, उनको अप्लाई भी करना है। और फिर बाद में हमको रिजल्ट भी बताना है कि ऐसा करने से क्या आप मैथ सीख पाए। एक भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो बोलेंगे कि सर मैथ नहीं सीख पाए। लेकिन इनको क्या करना है, अपने लाइफ में उतारना है इन चीज़ों को। शुरू से ही बचपन से ही मैथ में इंटरेस्ट नहीं रहा और किसी तरह से घिस तीर करके 10th पास कर गए, 12th में गए तो आर्ट्स रख लिए कि चलो मैथ का झोल खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही कंपटीशन की दुनिया में कदम बढ़ाए, एसएससी के तरफ, रेलवे के तरफ, बीपीएससी टीआरई के तरफ, अब मैथ फिर से पीछा नहीं छोड़ रहा है। समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 7 तरीका, बस आपको ये 7 काम करना है। केवल और केवल यदि आप ये 7 काम कर लेते हैं तो आप बोल ही नहीं सकते हैं कि सर मेरा मैथ जो है ना कमज़ोर रह गया। ठीक है। और जब बात करोगे, ये मंगलू है मंगलू, और ये मंगलू सोच रहा है कि मैं तो मैथ में शुरू से ही कमज़ोर था। अब इस मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे मैथ में स्पीड बढ़ाएं, इन चीज़ों को लेकर के मंगलू चिंतित है। तो आओ अब मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूँ जिनसे आपका मैथ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहला तरीका कि आपको 1 से लेकर के 25 तक का टेबल को बिल्कुल याद कर लेना है। 1 से 25 तक का पहाड़ा को याद कर लेना है। बहुत बच्चा को बोलिएगा 19 का पहाड़ा, 19 पचे कितना होता है, तो वैसे करेगा 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौके 76, 19 पचे 95, फिर बोलेगा 95। कितना टाइम आप लिए। ऐसे नहीं पहाड़ा याद होता है। 19 पचे है तो तुरंत बोलेंगे 19 पचे 95 हुआ। 16 नमा है, 16 नमा 144 हुआ। मतलब आपका तुरंत निकलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। 12 अठे है 96। अब ये नहीं कि 12 का पहाड़ा पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो टेबल को इस तरह से प्रैक्टिस आपको डालना है। टेबल पे इस तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस डालना है। तो सबसे पहला काम आपका है ये करना कि 1 से लेकर के 25 तक का पहाड़ा को पहाड़ा के तरह याद ना करना, मल्टीपल के तरह उनको क्या करना, याद करना। ये पहला तरीका है आपका, फाउंडेशन समझिए, ये आपका तरीका हुआ। दूसरा तरीका है 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब को बिल्कुल रट जाना है। इसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि सर 5 तक का याद है, सर 7 तक का याद है। नहीं बाबू, 25 तक का बिल्कुल आपको रट जाना है। कोई बोला कि बताओ तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, तुरंत बोलेंगे 1728 होगा। तुरंत बोलेंगे 1728, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब। कोई बोला 16 का क्यूब कितना होगा, तुरंत बोलेंगे 4096 होगा। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये दूसरा चीज आपका हो गया। पहला चीज 25 तक का आपको टेबल याद रखना है। दूसरा 25 तक का आपको क्यूब याद रखना है। तीसरा 50 तक का बिल्कुल आप वर्ग को रट जाइए। कहीं भी आप सोए हुए हैं, कोई बोल दिया कि बताओ 36 का स्क्वायर, तो सांस भी नहीं लेना है, तुरंत पहले बोलना है 1296, फिर सांस लेना है आराम से। कोई बोला 48 का स्क्वायर बताइए, आप तुरंत उसको बोलेंगे 2304, फिर आप सांस लेंगे। यानी जो भी स्क्वायर है बिल्कुल 50 तक को आप याद कर लेंगे जैसे आप बचपन में याद करते थे। ये तीसरा बात आपका हो गया। ये 3 तरीका हो गया जहां से आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करोगे। जहां से चौथा तरीका और अहम तरीका, आपको बेसिक फार्मूला सारा आना चाहिए। बेसिक फार्मूला, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
अब यहाँ से 3 फार्मूला आपका निकल करके आता है। इनके अलावा एल्जेब्रिक बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला भी साथ में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यानी बिल्कुल आपको जितना भी बेसिक सब फार्मूला होता है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि बीच बीच में फार्मूला आ जाता है। अब आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कहीं पे लिखा हुआ रह गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ फार्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है कहीं पे √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। अब वहाँ डायरेक्ट कोई कह दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 गया 2। अब 2 लिखा तो आप देख रहे हैं, और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लो होना शुरू हो जाता। नहीं बनने वाला हमसे, हम मैथ को नहीं कर पाएंगे, हम मैथ को नहीं सीख पाएंगे, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। असल में आपको बेसिक फार्मूला है नहीं, ठीक है। तो आप बेसिक फार्मूला का एक बुक खरीद लेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक मिलती है, और उस बुक को आप हर दिन 10 मिनट टाइम देंगे उस बुक पे और स्टडी करेंगे जितने भी बेसिक फार्मूला है, ठीक है। चलो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर कितना, 4 हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 का बात करोगे, जहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल को बिल्कुल ध्यान में रखना है। इनका प्रयोग पड़ेगा आपको जब कटाने का बारी करते हैं, जब ऊपर नीचे कुछ कटने वाला रहता है ना। किससे कटेगा, हम डायरेक्ट 8 से कटा देते हैं, 3 से कटा देते हैं, 9 से कटा देते हैं, 11 से कटा देते हैं। रीजन क्या है, विभाज्यता का नियम याद है हमको, विभाज्यता का नियम याद है। 2 और 5 का विभाज्यता का नियम, अंतिम 1 अंक कटे। 4 और 25 का विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक कटे। 8 और 125 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 3 अंक कटे। 16 और 625 से विभाज्यता का नियम, लास्ट का 4 अंक कटे। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम, अंकों का योग कटे। 11 से विभाज्यता का नियम, एक एक छोड़ करके। इसके बाद कंपाउंडेड वाला जो आपका रहेगा, जहां 2 मिल करके, जैसे 12 का बात करोगे, 12 से कटेगा तो देख लेंगे 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब पूरा 12 से कटेगा। तो यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप भाग लगाइएगा, ठीक है। चलो ये आपका हो गया 5वां नंबर पॉइंट। 6ठा नंबर पॉइंट है नोट्स सही तरीके से बनाना है। नोट्स को प्रॉपर वे में बनाना है। बहुत सारा विद्यार्थी ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, नोट्स बनाते ही नहीं हैं। वो बोलेंगे मैथ का कोई नोट्स होता है, बाबू रिवीजन कैसे करोगे, कोई प्रश्न में फंस गया दोबारा तो किससे पूछोगे। तो इनके लिए आपको प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। इस तरह से प्रॉपर वे में क्या करना है, एक नोट्स बनाना है और फिर वो नोट्स को बाद में रिवीजन भी करना है। तो पहले नोट्स बनाना है, सुंदर अक्षर में अच्छे तरीके से लिख करके। बोलोगे सर मेरा अक्षर नहीं बनता है, कोई बात नहीं, जैसा अक्षर बनता है अपने अक्षर में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ये 6ठा नंबर पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, टाइप वाइज टाइप। इसके बाद सबसे आखिरी नंबर पॉइंट आपका नोट्स रिवीजन करने का सही तरीका। बहुत को यही पता नहीं रहता कि नोट्स को रिवीजन कैसे करें। वो क्या करेगा, एक तरफ से क्वेश्चन बनाते हुए जाएगा, पता चला 50 क्वेश्चन बनाया, उसी में उसका 2 घंटा बीत गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कोई काम लग गया, उधर फिर निकल लिया। ऐसे नहीं होता रिवीजन। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका माइंड में क्या अप्रोच आया, क्या वही अप्रोच आपका सॉल्यूशन में है। हम तो ऐसे रिवीजन करते थे, हम अपना बात बताते हैं बाबू, हम किसी दूसरे का बात नहीं बताते। हम रिवीजन कैसे करते थे, क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में आया अप्रोच कैसे ऐसे करते थे, ये बन जाता। सॉल्यूशन देखे बगल में, वैसा था। एक्का दुक्का क्वेश्चन बना भी लिए बीच बीच में, ऐसा तो नहीं कि झूठे आ रहा है दिमाग में, ऐसा होता ऐसा होता। 1-2 क्वेश्चन को क्या कर लिए, बना लिए। ये सही तरीका होता है नोट्स को रिवीजन करने का। और जब आप प्रॉपर वे में नोट्स रखिएगा, जब आपके पास नोट्स जो रहेगा प्रॉपर वे में रहेगा, तभी आप उनको प्रॉपर वे में रिवीजन कर पाइएगा। पता चला आपके पास नोट्स है ही नहीं, आप रिवीजन कहाँ कर पाइएगा। तो पहले इतना चीज कीजिएगा ना, तो आपका मैथ में यहाँ से इंटरेस्ट जगेगा। ये 7 चीजों के बाद, फिर इस 7 चीज़ों के बाद फिर अगला 7 चीज़ लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच, जहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि अब इससे आगे क्या करना है। पहले आप लोगों को इन 7 चीज़ों पे क्या करना है, अमल करना है।
क्या क्या बताए। सबसे पहले आपको पहाड़ा याद रखना है 25 तक का, और पहाड़ा भी कैसे याद रखना है, डायरेक्ट 18 पंचे 90, 18 छके 108। ये नहीं कि एक तरफ से पढ़ते हुए जा रहे हैं 13 सत्तर 91, ऐसे ध्यान में रखना पहाड़ा। दूसरा क्यूब याद रखना है 25 तक का। तीसरा आपको क्या करना है, बोलोगे सर तीसरा हमको स्क्वायर याद रखना है 50 तक का। चौथा आप लोगों को क्या बताए, बेसिक फार्मूला ध्यान में रखना है। बेसिक फार्मूला जितने भी हैं, ज़्यादा नहीं होगा, हमको लगता है यदि संख्या उख्या भी मिला दीजिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सब सारे फार्मूला या उनका कॉन्सेप्ट भी मिला दीजिएगा तो मुश्किल से 40-50 को आपको मिलेगा। इन सारे चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा छठा नंबर पॉइंट, नोट्स बनाना है प्रॉपर वे में, सही तरीके से, सुंदर हैंड राइटिंग में, जो भी आपका हैंड राइटिंग है उसी में। और सातवां तरीका, नोट्स को रिवीजन किस तरीका से मैं करता था वो आप लोगों को बताया, फिर आप रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छा से वो क्या होगा, आपका होते हुए चले जाएगा। तो इन 7 तरीका के माध्यम से आप मैथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने अंदर में लेकर के आ सकते हैं, और जो भी कैलकुलेशन का ट्रिक आता है वो तो मैं वहां बता ही देता हूं। वैसे आपके इसी चैनल को, जो भी न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज फ्री कंटेंट के तौर पर ऐड किया जाता है। इनके अलावा हम लोगों का पेड क्लासेस भी चलती है, वो तनु क्लासेस ऐप में चलती है। जो भी बच्चा चाहते हैं कि हाँ सर सब कुछ सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी टोन भी समझ में आती है, आप जो पढ़ाते हैं वो बातें भी समझ में आती है, हम कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको फाउंडेशन बैच के नाम से कोर्स मिल जाएगा। कौन सा बैच के नाम से कोर्स मिलेगा, फाउंडेशन बैच के नाम से कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे बात करोगे, मैथ्स वहाँ पे पढ़ाया जाता है, रीजनिंग आपका पढ़ाया जाता है, इनके अलावा जीके पढ़ाया जाता है, जीके, जीएस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, और हिंदी, हिंदी मतलब हिंदी ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ठीक है। ये सारा चीज़ जो हिंदी, ये सारा चीज़ आपको वहीं पे मिलता है तनु क्लासेस ऐप में, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच के अंतर्गत ही मिलता है। इस पे आपको एसएससी के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगा, रेलवे के सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, डिफेंस लाइन जो भी आपके पुलिस वाले लाइन है ये सारे एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। इनके अलावा बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीआरई, ये सारे एग्जामिनेशन का आपका क्या हो जाना है, तैयारी हो जाना है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आपको किसी भी प्रकार का असुविधा हो रही है तो आप हमारे इस नंबर 8709610975, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके बातचीत कर लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी आप इन चीज़ों को, जितने चीज़ आज आप लोगों को मैं बताया अप्लाई करने के लिए 7 बातें, इन 7 बातों को आप अप्लाई करें। यदि उसमें थोड़ा सा भी मैथ में आपका इंटरेस्ट बना या इम्प्रूव हुआ तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ऐसा काम बस आपको 2 महीना करना है, 2 महीना के बाद आपका खुद ब खुद मैथ में क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। असल प्रॉब्लम यहीं पे होता है, जो बच्चा समझता नहीं कि असल में हमको दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को ना समझता है वो आगे की बात क्या करने लगता है, सोचने लगता है, ठीक है। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।